भारत भाग्य विधाता कंसेप्ट में अब यह महिलाओं को देगा व्यापार बढ़ाने का मौका। एआई से होंगी स्वावलंबी महिलाएं और बढ़ेगा उनका व्यापार। और ये जो कंसेप्ट आज भारत मंडपम में हुआ है, इसको लेकर नवाचार एंड जागरूकता महिलाओं को किस तरीके से होगी और नई टेक्नोलॉजी से भी उनको अवगत कराया जा रहा है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन से। इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने यहाँ आकर उनके छात्रों ने और सभी युवाओं को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का सतत और समावेशी विकास आप जैसे जागरूक, प्रतिबद्ध और नवाचारशील युवाओं पर ही निर्भर है। आपकी सोच और योगदान आने वाले समय में भारत को एक हरित, आत्मनिर्भर और न्याय संगत राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। Generation, at that time I will say my own team, young boys, they were excellent in the field, superb I will say, because जहाँ से हम resource personnel ले रहे थे, after 3 months I was supplying to them only. Tower is doing, they are helping this country to grow. We are proud Indians. Let us take things from this place and execute them at the lowest level. एक क्रिटिसिज्म कई बार होता है कि एआई आपकी मैन पावर को थोड़ा खत्म कर रहा है। मुझे लगता है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी उससे कहीं ज़्यादा साथ के साथ बढ़ा रहा है। So I won't take much time. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to be here with you. And platform under USAID Momentum, focusing on agency, dignity, and access for women across India. Her work has been recognized at the highest level. Really joyous knowing that. Her leadership has been recognized by top 6 global ideas for under the Climate and Action Particle in Life, which was organized by NITI Aayog. जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्या हम देखते हैं 7,000 लोगों की जॉब चली गई, 10,000 लोगों की जॉब चली गई. Will it take jobs away from people? And that's what we need to understand, that AI is a technology, it's a powerful technology. It will require us to reskill ourselves. जैसे कोई भी तकनीकी एज हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ आगे बढ़ना हुआ, नए तरीके के मापदंड आए जिनको सीखना पड़ा और उसको सीख के पूरे जो एक भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का जिस तरीके से विकास हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही एक माध्यम है जिसके मद्देनजर हम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें भारत की अर्थनीति को थोड़ा और जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ इकोनॉमी इज इन इंडिया. So we are a predominantly self-employed market. We have more than 58% people in this country who are self-employed, which means कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि I need to find ways. अब आप और हमारा क्या काम है, हम लोग स्किलिंग में काम करते हैं. यहाँ स्किलिंग मिनिस्ट्री से भी लोग हैं, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आए हैं. माइक्रोसॉफ्ट का पैनल है जो कि स्किलिंग में शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में. और हमारे सर अनिल जी जिन्होंने इंटेलिजेंस के लिए इसको लीड किया. तो एआई को थोड़ा डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है, एआई को हमें थोड़ा सा आराम से समझने की ज़रूरत है. Is a program that is envisioned by the founder Priya Shukla ji, who want to work in this particular area, and I would again softly nudge everyone to fill the partner form so that we can come together and do great work together in this entire journey. आज एआई पे बहुत ज़्यादा बात हुई है और भारत भाग्य विधाता पर एआई का टूल्स किस तरीके से काम करेगा आने वाले फ्यूचर में, सस्टेनेबल किस तरीके से है फिर वो. मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में एआई का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है. महाराष्ट्र में ऑलरेडी हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक करारनामा किया और मुझे लगता है जो BBVA ये फोरम बना है शिप्रा डावर जी का,
ये महिलाओं की मदद के लिए ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ लेकिन लाइवलीहुड के लिए, रोज़गार के लिए, उनको अगर और किसी चीज़ की कोई मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए वो एआई का इस्तेमाल करना चाह रही हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ आज सुबह यहाँ पे। गवर्नमेंट एआई की बात की जाए तो आज के दौर में एआई कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज भी होता है एआई के थ्रू, जैसे नहीं ये कृषि क्षेत्र में भी हेल्प कर रहा है और वुमेन्स के लिए तो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए। जी, सो माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा है स्पेशली विमेन के लिए, जैसे जो AI for I जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है कि 50% जो है लड़कियां हो, विमेन हो। तो बेसिकली जो AI फॉर इंडिया प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग 10 से 12 स्टार्टअप्स जो कि Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, स्मॉलर टाउन्स से होंगी, उनके साथ काम करना चाहते हैं, जो कि हम उनको मेंटरिंग भी दे रहे हैं, फंडिंग भी दे रहे हैं, मार्केट एक्सेस भी दे रहे हैं, सो जिससे कि हम उनको हेल्प कर सकें, जिससे कि वो ग्रास रूट लेवल पर चेंज ला सकें। IT सेक्टर के फॉरम में कितने लोग, कितनी NGOs या NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, किस तरह के जुड़े हुए हैं और क्या उनका पॉलिसी मेकिंग क्या है? तो हमारे साथ अभी जैसे कि अगर आप दूसरा जो हमारा एक प्रोग्राम है जो हमने अभी लॉन्च किया, उन्नति एक्सेलरेटर प्रोग्राम, अगर आप उसमें देखें तो जैसे एक कंपनी उसमें है शिक्षा फाउंडेशन, जिसके साथ हमने शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो पब्लिक स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको एक्सेस मिले, इजी एक्सेस लर्निंग की, और जो टीचर्स हैं वो बहुत इजीली करिकुलम बना सकें। भारत भाग्य विधाता फोरम का कंसेप्ट क्या है इसमें? भारत भाग्य विधाता जो फोरम है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से AI स्किलिंग को हम लेकर आए इंडिया के अंदर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि AI जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जब तक हमारे जन जन तक नहीं पहुंचेगा तो इसका इम्पैक्ट हम नहीं देख पाएंगे इंडिया में। Speakers and Michael is one, he is here. So he also represents another organization. I will let him introduce. So it was a great introduction for us to work with Microsoft, and their support has been immensely helpful for us in bringing technology to the rural communities, the youth, healthcare sector, education and skilling. Mobile is not neglected, so we want to take the technology as far as to the rural areas and work with youth and women in the communities. Across India, focusing on rural connectivity, enabling services, and digital skilling. And broadband. Broadband is the basics. Internet connectivity is the basics. Software and hardware implementations come on top, and digital skilling comes on top of that. And in that sense, AI provides an amazing tool for providing skills and knowledge to people in rural areas. We believe so. How many rural areas? Well, as I said, we work in about a third of India's states, so roughly a third of India's rural areas. Thank you.